हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये देखिए मेरा विहान बाबू अपना नहला दिया है सुबह सुबह और अपना खेल में लग गया और मैं भी सुबह नहा ली हूँ। और चलिए पहले बात करते हैं अपने मेकअप के बारे में। तो देखिए फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है मैंने। ये मेरा नॉर्मल कॉटन का ये ड्रेस है मेरा, जो कि मैं आपको पता है पहन लेती हूँ जैसे गर्मी है इसलिए। और आंखों में मैंने काजल लगाया है और इसके अलावा मैंने कुछ भी फेस पर नहीं लगाया है। हाँ, मैंने थोड़ा सा लिप ग्लोस लगाया है, वो भी देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है मेरे लिप्स के साथ, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल कलर है। तो बस कुछ ज़्यादा ओवर मैंने कुछ किया नहीं है। तो बात करती हूँ कल की। कल शाम को एक्चुअली क्या था कि मेरा विहान को घुमाने लेकर गई थी मैं। तो मैं विहान को घुमाने लेकर गई तो मैंने सोचा चलो दुकान से विहान को चीज़ दिलवा देंगे, कुछ चीज़ दिलवा देंगे। तो मेरे को आपको पता है, आप सबको मालूम है कि मेरे को कहीं ना कहीं स्वीट एडिक्शन है, मैं जंक खा लेती हूँ। तो मैं जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, फिटनेस की, ब्यूटी की, जो भी आपके साथ में शेयर करूँगी उसमें मैं अपनी कमियाँ भी आपके साथ शेयर करूँगी, कहाँ मैं फेल होती हूँ, कहाँ मेरा फेलियर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि मैं उनसे सीखूँ कुछ। तो हुआ क्या कि मैं दुकान पे गई, दुकान पे जाने के बाद मैं वहाँ पे ना ऐसे ही घूम रही थी। तो देखिए बहुत सी चीज़ें थी जो कि काफ़ी हेल्दी थी, जो कि आप भी देख सकते हो काफ़ी कुछ था। तो मैं सबसे पहले दालें देख रही थी कि यहाँ पे इतनी सारी अलग अलग टाइप की दालें थी दुकान पे। तो कुछ दालें मैं सोच रही थी कि जो ख़त्म हो रखी हैं वो मैं देख रही थी, चेक कर रही थी। तो दालें मैंने उस टाइम खरीदी नहीं क्योंकि मेरे को था कि एक बार मैं घर पे जाके एक बार दोबारा से देख लूँगी कि कौन सी दाल ख़त्म हो रखी है और नोट डाउन कर लूँगी। क्योंकि कभी भी आप दुकान पर जाओ ना, आगे से आप ये गलती मत करना जो मैं करती हूँ। कभी भी आप दुकान पर जाते हो तो पहले दुकान पर जाने से पहले आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप लिख लो कि ये चीजें दुकान पे जाके खरीदनी है। मैं अगर आप नहीं करोगे ना, क्योंकि मैं कभी नहीं करती थी ये चीज, एक दो बार किया था तो बहुत फायदा भी हुआ है, बहुत पहले बीच में किया था। तो हुआ क्या कि जैसे मैं दुकान पे गई तो दुकान पे जाने के बाद हमारे दिमाग में जब नहीं होता ना कि हमें क्या खरीदना है तो हम आड़ कबाड़ खरीदते हैं। तो मैं विहान के साथ जा रही थी तो फिर मैंने देखा कि दालें धुले नहीं ली। उसके बाद मैंने जैसे पोहा वगैरह देखा तो पोहे में हल्का सा वो चल रहा था तो मैंने पोहा लिया नहीं, वरना मैं पोहा जरूर लेती, मैं पोहा में पसंद करके खाती हूँ, एक हेल्दी स्नैक लेती मैं। तो उसके बाद वही जो मेरा जो साइकिल है ना, जो मतलब ना करके एक शाम को कुछ नहीं होता, थोड़ा सा चलता है और फिर मैं वहीं पे पहुंच जाती हूँ। तो वो कल भी मेरे साथ कहीं ना कहीं हुआ, बट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं की मैंने अपनी डाइट, लेकिन जहाँ हुई मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हुआ क्या कि उसके बाद मैं चली गई दुकान पे। दुकान पे जाने के बाद क्या था कि देखिए वहाँ पे ना लेस चिप्स वगैरह के पैकेट रखे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो लेस चिप्स से, एक दो चिप्स से क्या होता है कि 10-10 रुपए वाले 2 पैकेट मैंने लेस के ले लिए, ठीक है, अपना वहाँ पे साइड में रख दिया। बाद में पता है मैंने सोचा था, मैंने विहान के लिए लिए हैं वो चिप्स, 2 पैकेट लिए थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी, दोनों पैकेट मैंने कल शाम को ही खत्म भी कर दिए। इसका मतलब मेरे से नहीं रहा जाता चिप्स, अगर मेरे सामने पैकेट रखा है तो वो मैं खा लेती हूँ। मेरे को लग रहा था कि ये चिप्स मैं कई दिन चला दूंगी, थोड़ा बहुत कभी खा लूंगी एक आधा चिप्स। लेकिन जब आपके हाथ में चिप्स का पैकेट होता है ना, आप एक खा रहे होते हो, 2 खा रहे होते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आपका पैकेट पूरा खत्म कर देते हो। तो मैंने 2 टाइप के लेस के पैकेट लिए थे। बट फिर बाद में मेरे को लगा कि यार मैं ऐसे चिप्स ले रही हूँ तो मेरे को ना थोड़ा सा माइंड में ना नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए कि नहीं, चिप्स खाने से तेरी बॉडी में ये नुकसान हो रहा है। जब तक तेरे को कुछ नेगेटिव पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में तो तू तो खाती रहेगी। तो मैंने क्या किया, उसके बारे में थोड़ा सा गूगल किया चिप्स के बारे में। तो मैंने को हैरानी हुई कि उसमें लिखा हुआ था कि जो भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं उनमें ना कुछ एडिटिव मिलाए जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि कार्सिनोजेनिक होती है। मींस उनसे फ्यूचर में आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेट गेन। मैं तो हैरान रह गई, मुझे लगा, मैं तो सिर्फ ये सोचती थी कि अगर मैं इस टाइप की चीज़ें खाती हूँ, चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स या फिर जो भी सामान पैक्ड फूड होता है, उनसे सिर्फ मेरा वजन बढ़ता है, मेरा वजन की वजह से मैं स्ट्रेस लेती थी। लेकिन ये चीज़ तो हैरान करने वाली है कि ऐसी चीज़ों में भी इतने एडिटिव्स होते हैं जो कि आपको चांसेस फ्यूचर में कैंसर के लिए बढ़ा देते हैं। और आजकल आप देख ही सकते हो कैंसर जैसी बीमारियां कितनी आम होती जा रही है। हर घर में, परिवार में किसी के सुनने को मिल जाता है, रिलेटिव्स के, कि उनके इतनी छोटी उम्र में कैंसर हो गया, किसी के ओवरी का, किसी का गुर्दे का कैंसर, किसी का
बॉडी में पता नहीं क्या क्या कैंसर हो जाता है। तो कैंसर का कारण कहीं ना कहीं ये होता है कि बॉडी में जो नॉर्मल हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज़ जानने के बाद मैं हैरान हो गई, लेकिन तब तक मैं 2 पैकेट खा चुकी थी। लेकिन एक अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है, हो नहीं जाता कि वो माइंड में बैठ जाता है, घिन सी बैठ जाती है कि नहीं यार अगर हमें चिप्स ही खाने हैं। देखो हम लोग क्या होता है, मेहनत नहीं करना चाहते कहीं ना कहीं, हमें वो प्रोसेस्ड फूड इसीलिए अच्छा लगता है कि उसमें मेहनत होती नहीं है, फटाफट पैकेट खोला खा लिया। लेकिन अगर हम वही चिप्स घर में बनाएं तो टाइम लगता है। आलू होते हैं उनको उबालना पड़ता है, उनको कटिंग करनी पड़ती है, कटिंग करके काफ़ी रखना पड़ता है, धूप में सुखाना पड़ता है। और हमारे टाइम में जैसे आज से कुछ साल पहले हमारी जो नानी होती थी, मेरी नानी भेजा करती थी चिप्स घर के होममेड, तो वो हमने छोड़ दिया बनाना, हमने घर पे चीज़ें बनाना छोड़ दी और बाहर का प्रोसेस चीज़ें खानी शुरू कर दी जो हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान दे रही हैं। तो बात हुई यहाँ पे कि चिप्स तक खत्म हो जाती तो अलग बात थी। फिर सामने मेरे को दिखा बिस्किट का पैकेट जो कि काफ़ी अच्छा है, नो डाउट मुझे अभी भी पसंद आया है वो बिस्किट का पैकेट। जीरे वाले बिस्किट थे, दिखे सामने तो ले लिए। भेलपूरी दिखी, रेडी टू मेक भेलपूरी होती है, भेल होती है, उसमें प्याज टमाटर ऐड करके डाला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन था। जैसे भेलपूरी मैंने ली, अभी तक मैंने खाई नहीं, बनाई नहीं, बस लाके रख दी है कि कभी ना कभी मन होगा तो हम थोड़ा बहुत बना के खाएंगे किसी दिन। तो भेलपूरी में क्या होता है कि वो फिर भी ठीक है एज कम्पेयर टू, क्योंकि उसमें भेल है, लेकिन कुछ ना कुछ अगर उसमें भी प्रिजर्वेटिव है, कुछ है, मैंने कुछ उसका पढ़ा नहीं। आज के बाद जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ना, एडिटिव, प्रिजर्वेटिव्स, पढ़ने चाहिए हमें। तो वो मंगवाए थे। और बिस्किट जैसा क्या होता है ना कि देखिए बिस्किट मैं खाती हूँ लेकिन उसकी अमाउंट मैंने थोड़ी सी कम कर रखी है अभी। जैसे एक दिन में मैं 2 से ज़्यादा बिस्किट नहीं खाती हूँ, लेकिन आटे के बिस्किट खाने चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ आटे के बिस्किट फिर भी हेल्दी होते हैं जिसमें कम से कम 90% आटा हो। अब मेरे पापा जी कल बिस्किट ले आए, मैंने कहा मतलब मैंने विहान को एक बिस्किट दे दिया उठा के, उसने खाया, उसने आधा खाया, आधा ना जैसे हल्का सा पानी सा था उसमें गिरा दिया। मैं देख के हैरान, वो बिस्किट पूरा गल के ना मैदा बन चुका था, सफ़ेद मैदा। आपको मैं वीडियो में भी दोबारा से बना करके मैं यहाँ दिखा भी रही हूँ आपको, कि मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मतलब हम क्या खा रहे हैं। हम जो भी मैदे से बनी चीज़ें होती है ना, जब हम खाते हैं वो हम सच में हमारा जो डाइजेशन होता है उसको पूरा खराब करते हैं। ठीक है, ये बात बता रही हूँ। तो हम वो प्रोडक्ट फिर छोड़ क्यों नहीं पाते। अब जैसे मैं गई तो मैंने मैगी के पैकेट भी वहाँ देखे और मैंने मैगी के पैकेट भी उठा लाई 2 पैकेट। मैंने कहा चलो कभी ना कभी रात को भूख लगेगी, शाम को खा लेंगे, क्यों, क्योंकि आसानी से बन जाते हैं। और आप मतलब मैगी नूडल्स की बात कर रही हूँ, जो सारी टाइप की नूडल्स की जो हम खा लेते हैं, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो मतलब फूड में बाहर का जो खाना पीना होता है उसमें मुझे एक तो मैगी, एक होता है चिप्स, ये दोनों चीजें ना मतलब बहुत ही, मैं मतलब मेरे को कोल्ड ड्रिंक का इतना वो नहीं है। कई लोग होते हैं ना जो कोल्ड ड्रिंक कितनी पीते हैं गर्मियों में, 1-1, 2-2 गिलास। मैं कोल्ड ड्रिंक 2-2 महीने नहीं पीती। ये लिम्का, पेप्सी, जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसका मुझे वो नहीं है, आदत नहीं है पीने की। हाँ, चिप्स हो गया, मैगी हो गया। तो अभी के लिए मैंने क्या सोचा है, देखिए मेरे से अभी भी, क्योंकि देखिए मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं ऐसे देखो कोई कमिटमेंट नहीं करती हूँ कि मैं आज कह दूँ यार आज के बाद तो मैं ये इस चीज़ के हाथ भी नहीं लगाऊंगी और उसके बाद मैं उसको खाती रहूँ, 4 दिन छोड़ूं फिर 4 दिन खाऊं। नहीं, ऐसा नहीं करना, मेरे को उस चीज़ को कम करना है। कम का मतलब जैसे मैगी थी, पहले मैं हर दूसरे दिन खा लेती थी 1-1 दिन छोड़ के। अब मैंने सोचा है कि 7 दिन में एक बार इतना कर दे, वो भी ठीक है, नुकसान कम होगी। अगर तू इसको क्वांटिटी को काफ़ी दिनों के गैप में दे देगी तो वो भी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि उस मैगी में भी, मैगी कह रही हूँ मतलब कोई भी नूडल्स की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे मुंह से आदत हो चुकी है कि हम नूडल्स नहीं बोलते, हम मैगी बोल देते हैं। चाहे कोई भी मैगी नूडल हो उसको हम मैगी का नाम दे देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से मैगी 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 खाई है हमने, है ना। तो नूडल्स नो डाउट टेस्टी तो होती है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें अपनी हेल्थ देखनी है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हमारी हेल्थ चली जाती है ना, हमारे हाथ से निकल जाती है, बाद में हमें पछतावा होता है बहुत ज़्यादा कि यार निधि बहुत टाइम था हमारे पास, हमने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया और अब देखो क्या हो गया। बाद में मतलब चीज़ें बहुत वो हो जाती है, किसी को शुगर मतलब। और अब देखो ना, मैं अब 30 की हो जाऊंगी, 30 के बाद तो ना बॉडी का, अपने शरीर का और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखो हमें पता है 40 के बाद, 45 के बाद बीमारियां लगनी शुरू हो ही जाती है नॉर्मली। और इसीलिए हमें जो है अभी टाइम से थोड़ा सा अपना खुद का देख रेख करनी चाहिए। अगर आप 20s की एज में हो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, चाहे बच्चे हो, कोई हॉस्टल में रहते हो, मतलब लोग ना अपनी दूसरी चीज़ों में इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। मतलब लाइफ ही ऐसी हो चुकी है नॉर्मल। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो तो 10-12 घंटे वैसे निकल जाते हैं। बाहर खाना, हर रोज का बाहर खाना, घर पे बनाने का टाइम नहीं होता। घर आते हैं थके हारे होते हैं, रात को भी क्या बनाएं, तो यही ऑप्शन होता है, तो होटल में जाके खा लो
या फिर अपना जो मिल रहा है घर पे कुछ दिखता है रेडी टू मेड वो हम बना लेते हैं। तो ये चीज़ हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। तो यहाँ मैंने चॉकलेट भी खरीदी थी, बट मैंने चॉकलेट वापस ही रख दी। मैंने कहा अब मेरा जो टारगेट है, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं अपनी हेल्थ ब्यूटी, मैंने आपको बताया कि फिटनेस मेकओवर इन्हीं चीज़ों के साथ मैं लेकर आऊँगी और अपनी लाइफ को इस तरीके से एक तरीके से हो जाएगा कि वीडियो में जब हम जिस चीज़ के बारे में कहते हैं ना कि बात करते हैं वो चीज़ बढ़ती है। अगर हम बुराई की बात करते हैं तो बुराई भी बढ़ती है, और अच्छाई की बात करें तो अच्छाई भी बढ़ती है। तो अगर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे फिटनेस के बारे में तो धीरे धीरे मैं भी और ज़्यादा उन चीज़ों के लिए वो हो जाऊंगी मोटिवेट कि हाँ निधि ध्यान रखना है आगे अपनी हेल्थ को, और आपको भी मैं मोटिवेट करूंगी साथ में, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है और मैं उनको सुधारना भी चाहती हूँ। और मुझे फील भी होता है बाद में कि निधि यहाँ पे तूने गलती करी है, तुझे ये चीज़ ऐसे नहीं करनी थी। तो ठीक है जी, चलिए मेरी इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, और ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आज जो चीज़ सीख मिली है वो ये है कि प्रिजर्वेटिव फूड से थोड़ा सा दूरी बनानी है हमें, उनको कम खाना है, कम करना है, एकदम से नहीं छोड़ना। एकदम से नहीं छूटती कोई भी चीज़ होती है, उसको थोड़ा थोड़ा कम करो। अगर आप हर रोज खा रहे हो तो 3-4 दिन में एक बार खाओ, 3-4 दिन में एक बार खा रहे हो तो हफ्ते में एक बार खाओ। इस तरीके से धीरे धीरे कम कर करके आप बिल्कुल उसको चीज़ को छोड़ सकते हो धीरे धीरे। पर अपने जो डाइट से उन चीज़ों को धीरे धीरे निकालो और उसकी जगह अच्छी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ऐड करो। तो ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।